So, in this part, what we are going to do is that we will discuss very important point in biology, जिसमें आपने क्या किया था, मिस्टेक किया था ड्यूरिंग when you were attempting the question paper. तो आइए कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसके ऊपर बेस्ड जो है देयर कैन बी मल्टीपल क्वेश्चंस दैट कैन बी फ्रेम्ड. सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप हॉर्मोन्स वाला सेक्शन पढ़ते हैं क्लास 11th बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक, तो उसमें क्या होता है, जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, वो क्या होता है, दो हार्मोन सिक्रीट करता है. एक का नाम है थायरॉक्सिन, दूसरे का नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको टीसीटी से बुलाते हैं. तो जो फॉलिकुलर सेल्स है वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन. जो थायरॉक्सिन है इसी को आप बुलाते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन या T4 और ट्राई आयोडोथायरोनिन T3. यानी कि कहने का मतलब ये है कि T3 और T4 दोनों को मिला के हम थायरॉक्सिन बुलाते हैं. अब ये क्या इसका फंक्शन है, क्या ये बॉडी पे इफेक्ट डालता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो देखिए, सबसे पहले क्या करता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है BMR, उसको रेगुलेट करता है. डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल एज वेल एज सेक्सुअल डेवलपमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरिथ्रोपोइसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ RBC, उसको सपोर्ट करता है. ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका फैट्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है T3 और T4. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है. तो ये आपको पता होना चाहिए. और दूसरा जो हार्मोन था, दूसरा हार्मोन था थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको TCT बुलाते हैं. ये क्या करता है, ये एक प्रोटीन हार्मोन है, पहली बात आपको याद रखना है. और ये क्या करता है, ये एक हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है. हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन का मतलब होता है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा. इट लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कि ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसके रेगुलेशन में थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो मदद करता है. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सुनिए, वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. मतलब न्यूरॉन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर अपन डिस्कशंस या चर्चा करेंगे. सबसे पहला जो टाइप होता है न्यूरॉन्स का, उसको हम बुलाते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन. इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है उसमें न्यूरॉन्स के कौन से पार्ट को हम बताने की कोशिश करते हैं. जैसे अगर न्यूरॉन यूनिपोलर है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन होगा, उसमें डेंड्राइट्स नहीं होगा. एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है कि ये एम्ब्रियो में मिलता है. फिर है बाइपोलर. बाइपोलर में एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन होगा. कहां मिलता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ये मिलता है आपके पास रेटिना में. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड फिर है मल्टीपोलर, जो नॉर्मली जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में होते हैं वो मल्टीपोलर ही होता है. और मल्टीपोलर कहने का क्या अर्थार्थ है वो सुनिए. एक एक्सॉन, दो या दो से ज्यादा डेंड्रॉन, यानी कि मोस्ट कॉमन टाइप है. मतलब हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला जो न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर ही है. कहाँ मिलता है, CNS और PNS में. नेक्स्ट जो सेक्शन है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि आपका जो फ्रॉग वाला पार्ट है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सिलेबस. एंड इफ दैट इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस, तो उसमें जो मेल फ्रॉग है और जो फीमेल फ्रॉग है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या देगा, ऐसे फिगर बना के देगा और आपको बोलेगा कि लेबल करिए. तो लेबल करने के लिए आपको पता होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग. तो हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल फ्रॉग. कौन कौन से पार्ट का क्या नाम है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. डन. तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं. देखिए, ये जो दो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बुलाते हैं एड्रिनल ग्लैंड. ये आपको येलोइश कलर का टेस्टिस है, उसके ऊपर फैट बॉडीज. ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट,
दिस इज वासा एफरेंसिया। फिर यहाँ पे आपको किडनी, दिस पाइप इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इसको हम रेक्टम बुलाते हैं। फिर है क्लोएका, क्लोइकल अपर्चर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको बोलेगा कि एक डायग्राम है जिसमें बेसिकली हम मेल फ्रॉक का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम है, आप उसको लेबल करिए। तो आपने अभी पढ़ा कि ये था आपके पास टेस्टिस, ये था आपके पास टेस्टिस, इसके नीचे ये है एड्रिनल ग्लैंड, ये है क्लोइका, और ये आपके ऊपर फैट बॉडीज। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट हम इसी सेक्शन में बात करते हैं जो फ्रॉक का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल में, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं वो देखिए। ये आपको देखिए ओविडक्ट, ओवरी, और नीचे ओवा, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। फिर ये आपके पास यूरेटर, क्लोइका, क्लोकल अपर्चर, and this one is the urinary bladder. So you have to understand the structure and the diagram also. नेक्स्ट जो सेक्शन हम बात करने जा रहे हैं, टॉपिक बात करने जा रहे हैं, वो है जो आपका बोनीफिशेस है, यानी कि ओस्टियोइक्थाइस, और जो कार्टिलेजिनस फिश है, यानी कि बोनीफिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोनीफिशेस में, अगर बोनीफिशेस जो है वो मराइन एनवायरनमेंट में रहता है, समुद्र में रहता है, तो उसके एग्जाम्पल्स हैं एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस यानी कि सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में लेबियो जिसको रोहू बुलाते हैं, कतला, और क्लैरियस जिसको मगूर बुलाते हैं, और एक्वेरियम यानी कि जो एक्वेरियम में रखा जाता है बोनीफिशेस, उसमें है बीटा जैसे फाइटिंग फिश, एंड टीरोफाइलम दैट इज एंजल फिश, और सिमिलरली कार्टिलेजिनस फिश। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, एक आता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, पेट्रोमाइजॉन जिसको लैम्प्रे बुलाते हैं, और मिक्सिन जिसको हैगफिश बुलाते हैं। और यही मिक्सिन जो है ये स्पॉनिंग के लिए जाता है समुद्र में। आपको पता है कि स्पॉनिंग क्या होता है कि जो मरीन एनवायरनमेंट है वहां से निकल के फ्रेश वाटर में जाता है इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो नेथोस्टोमेट्स होते हैं इनमें जॉ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको नेथोस्टोमेट्स कहते हैं। एक्सेप्ट साइक्लोस्टोमेटा ऑल आर नेथोस्टोमेट्स, यानी कि पेट्रोमाइजॉन और मिक्सिन को छोड़ करके सारे जो होते हैं वो नेथोस्टोमेट्स होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक देखिए, वो है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया था। अब देखिए इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, पहले तो आपको पता है ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जो क्या करता है, इट इज यूज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। डन। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस जो होते हैं वो सिर्फ डॉक्टर्स या फिर रजिस्टर्ड नर्स ही इंसर्ट कर सकती है या कर सकते हैं, नॉट बाय द यूजर्स। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं वो यूजर्स खुद इंसर्ट कर सकते हैं, वो खुद यूज कर सकते हैं, बट इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस are only inserted by doctors or nurses in the uterus through vagina. That is important. Now, क्या काम करता है intrauterine devices? That is important. ये क्या करता है? It increases phagocytosis of sperm, यानी कि sperm को खा जाता है ये intrauterine devices। sperm का जो motility है वो डिक्रीज कर जाता है। डन। अच्छा, ये क्या है? इट इज एन आइडल मेथड टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू हैव टू रिमेंबर। एंड नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईओडीज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, एंड यू हैव टू रिमेंबर द नेम as well as the example. The first type is non-medicated IUDs. That means this IUD will not contain any medicine. Example is लिपिज लूप, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या
मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है, कैसे प्रेगनेंसी को डिले करता है, ये क्या करता है, जो स्पर्म का मोटिलिटी है, स्पर्म का मूवमेंट है, आपको पता है स्पर्म हैज अ मूवमेंट ड्यू टू इट्स टेल, तो स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करता है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। एंड ऑल्सो इट हैव स्पर्मिसाइडल इफेक्ट, मतलब ये स्पर्म को किल भी करता है। फिर नेक्स्ट है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज ये ऐसे इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस होते हैं जो कॉपर आयन रिलीज करते हैं, और ये कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म के मूवमेंट को सप्रेस करता है। तो कॉपर आयन सप्रेसेस मोटिलिटी एंड fertilizing capacity of sperm. Very important line. Example are CUT, CU7 and Multilode 375. And next is hormone releasing IUDs. मतलब ये intrauterine devices hormone release करेंगे। अब ये क्या करता है, it makes the uterus unsuitable for implantation। मतलब अगर जायगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद, तो आपको पता है जायगोट अलग अलग स्टेजेस में जाते हैं, मॉर्यूलर स्टेज होता है, फिर ब्लास्टोमर्स बनते हैं, और ये फिर क्या करता है, यूट्रस में आकर के इम्प्लांट करता है इन ऑर्डर फॉर द एम्ब्रियो टू ग्रो एंड डेवलप। सो ये जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है उसको हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो है वो इट मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, और it makes the cervix hostile to the sperm। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20 आर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज।